जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग के लिए यूपी बोर्ड का क्लास 12th का केमिस्ट्री बताने वाले हैं, जो कि सारे बुक के मतलब मटेरियल इसी वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये मेरा वीडियो देख कर जाइएगा ना तो 100 में 100 मार्क्स लाकर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब आप लोग के लिए प्रैक्टिकल कोई नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, 100 में 100 ले आना ही पड़ता है। ठीक है, मैंने लिया 100 में 100 नहीं ले आना पड़ता है, पासिंग मार्क्स भी ले आना पड़ता है, 33 मतलब नंबर। ठीक है, चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। चलिए हम इसी वीडियो में अगर ये वीडियो पूरा देख कर जाएगा ना तो आप लोग का पूरा से पूरा मतलब पूरा बुक के मतलब मटेरियल मैं इसी वीडियो में ले आते हूँ। भले मेरा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत मतलब सटीक मेरा वीडियो है। ठीक है, जो कि यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। यह वीडियो बनाने में बहुत समय लगा है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले देखते हैं क्या लिखा है। ठोस अवस्था यानी कि ठोस अवस्था क्या होता है, मतलब समझते हो ठोस अवस्था क्या होता है? जो ईटा पत्थर या कोई भी कण होता है ना, जो कि एक आकार में रहता है, एक निश्चित आकार में रहता है, उसी को ठोस कहा जाता है। जैसे कि ईटा हुआ, पत्थर हुआ, कोई प्लास्टिक का सामान हुआ, या कुछ भी हो सकता है। मतलब ठोस अवस्था में लकड़ी हुआ, वो भी एक ठोस अवस्था में ही रहता है। ठीक है, उसी के बारे में लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 सेकेंड देखते हैं। लिखा है 1 सेकेंड यहाँ पर लिखा है 1 सेकेंड दोस्तों। लिखा है ठोस अवस्था यानी कि ठोस अवस्था क्या होता है? लिखा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित रहता है, ठोस अवस्था कहलाता है। यानी कि मैं पहले ही बोल दिया का, तो ठोस अवस्था उसे कहता है जैसे कि लकड़ी हुआ, पत्थर हुआ या ईटा हुआ, वो एक निश्चित आकार में रहता है, उसी को ठोस अवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर फटाफट। फिर लिखा है वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। ठोस अवस्था का गुण यानी कि उसका कौन कौन सा गुण है, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। चलिए लिखा है प्रत्येक ठोस अविभिन्न कोणों के मिलकर बना है। यह अवर्णीय कण अणु, परमाणु या आयतन होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है। फिर लिखा है यह अच्छे से दाबकर पैक किया जाता है। यानी कि यह अच्छे से दाबकर एक अवस्था में मतलब दाबकर पैक किया जाता है। ठीक है, कुछ मानव भी पैक कर सकते हैं, कुछ प्रकृति भी पैक किया है। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं क्या लिखा है। अर्थात निबिड़ है तथा असपिंड होते हैं, अतः ठोस कठोर होते हैं। यानी कि ठोस कठोर भी होते हैं। ठीक है, द्रव मतलब पानी के कहा जाता है, द्रव नहीं होता है, ठोस कठोर होता है। ठीक है, यानी कि पत्थर कठोर होता है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, शीशा भी एक मतलब ठोस अवस्था में हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं फटाफट। आगे क्या लिखा है। ठोस के अविहीन कणों के माध्यम रिक्त स्थान कम होते हैं, इनकी स्थिति बनी रहती है, अतः ठोस का आयतन निश्चित होता है। यानी कि ठोस का आयतन या आकार निश्चित होता है। ठीक है, फटाफट आगे देख लेते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। यानी कि इनका घनत्व जो से होता है ना, गैस जो होता है वो हवा में उड़ जाता है, लेकिन ठोस कभी उड़ता नहीं है। ठीक है, इसी के बारे में लिखा है, इसका मतलब तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इसका मतलब और देख लेते हैं फटाफट। देखिए D बराबर mn होता है, इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं 1 सेकेंड देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। इनका गलनांक प्रय अधिक होता है। यानी कि इनके गलनांक प्रय अधिक होता है, इनकी मतलब गलनांक ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जल्दी से गलता नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं फटाफट। फिर लिखा है यह माध्यम स्थिति अपेक्ष दोल करते हैं, यानी कि दोल करते हैं। ठीक है, और आगे फटाफट और एक मतलब टॉपिक देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन फटाफट देखिए। और क्या लिखा है। ठोस पदार्थ के 2 प्रकार का होता है। यानी कि ठोस क प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा ठोस होता है देखिए। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, वह 1 सेकेंड वह ठोस जिसका अविहीन कणों का क्रम निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस
पदार्थ कहलाता है। उदाहरण नमक, गैसदार आयोडीन, नील थोथा और चीनी, हीरा, ग्रेफाइट आदि। यानी कि हीरा, नील, गैसार्ड और नमक ये सब ठोस होता है, ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, नमक गोल गोल होता है ना, वो ठोस अवस्था में। तो ठीक है, फटाफट और देख लेते हैं क्या लिखा है। और लिखा है क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण, यानी कि जो क्रिस्टलीय हम यहाँ पर पढ़ाए है ना, उसी का मतलब गुण यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी कि ज्यामिति निश्चित होती है, यानी कि इसका ज्यामिति निश्चित होती है, विस्पैदिशिक होते हैं, गलांक निश्चित होता है, यानी कि गलांक इनका निश्चित होता है। ठीक है, अभी कणों का निश्चित दीर्घ प्रमाण एवं व्यवस्था होती है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है अक्रिस्टीय ठोस पदार्थ जिसका अभी कणों क्रम निश्चित नहीं होता अक्रिस्टीय ठोस पदार्थ कहलाता है। यानी कि इसका मतलब आकार मतलब निश्चित नहीं होता है, उसी को अक्रिस्टीय ठोस कहा जाता है। प्लास्टिक, कांच, सिलिका, रबड़ आदि। यानी कि रबड़ के फैलाकर हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, कांच को भी मतलब जैसे रूप मतलब वैसे भी कर सकते हैं। यानी कि फिर प्लास्टिक को भी तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, वो एक निश्चित आकार में मतलब नहीं रहता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं फटाफट क्या लिखा है। क्रिस्टलीय पदार्थ गुण ज्यामिति, इसका मतलब गुण ज्यामिति निश्चित नहीं होती, यानी कि मैं पहले ही बोल दिया, इसका मतलब निश्चित नहीं होता है। फिर लिखा है समेंद्रिक होता है। ठीक है, फिर गलांक निश्चित नहीं होता है। फिर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ तथा अक्रिस्टीय ठोस यहाँ पर लिखा है, ठीस नहीं लिखा है, ठोस पदार्थ में अंतर, यानी कि इनका अंतर भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो अगर ये मेरे पूरा वीडियो देख कर जाएंगे ना, तो आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मतलब ख़त्म कर दिए। अगर मेरा ज़्यादा लंबा वीडियो होगा ना, तो हम डबल पार्ट में कर देंगे। अगर 30 मिनट से अधिक होगा तो डबल पार्ट में कर देंगे। ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 30 मिनट से अधिक होगा तो। ठीक है, चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं इसका अंतर। ठीक है, इसका अंतर देख लेते हैं फटाफट। इसी तरह से लिखना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, क्रिस्टलीय पदार्थ, फिर अक्रिस्टीय पदार्थ। ठीक है, इसका आवेग कण व्यवस्थित होते हैं, यानी कि इसका व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और इसका नहीं होता है। ठीक है, फिर इसका गलांक निश्चित होता है, लेकिन इसका नहीं होता है। ठीक है, यह विलेदीन होते हैं, लेकिन इसका नहीं होता है। ठीक है, इसका शिलान वर्ग अंतर होता है, लेकिन इसका नहीं होता है। फिर इसका व्यवस्थित ठोस माना होता है। ठीक है, लेकिन इसका नहीं होता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं फटाफट। देखिए, इसका आवेग की दीर्घ प्रमाण एवं व्यवस्था होती है, लेकिन इसका नहीं होता है। ठीक है, और आगे फटाफट देख लेते हैं फिर। और अगला टॉपिक समदैशिकता, यानी इससे क्या आप समझते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए क्या लिखा है। ठोस के भौतिक गुण जैसे आवर्तकान, विद्युत ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक असमर्थ आदि के मान ठीक है, कि ठोस अलग अलग मतलब होती है। ठीक है, आगे फटाफट देख लेते हैं। अलग दिशाओं में ज्ञात करने पर यदि यह मान समान आते हैं तो इन्हें यहाँ पर समदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। ठीक है, और फटाफट आगे देखते हैं तो इसका विषमदैशिकता, यानी कि विषमदैशिकता ठोस में मैतिक गुण जैसे विद्युत ऊष्मा, आवर्तकांत, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि यह मान समान नहीं आते हैं, इन्हें विषमदैशिक ठोस कहते हैं, तथा इस गुण को विषमदैशिक कहते हैं। ठीक है, अगर कहेंगे ना तो इसका बारे में हम जो पढ़ा रहे हैं ना, इसका बारे में हम बता भी सकते हैं। ठीक है, हम वैसा मैं एक टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, उसका मतलब दिल और भावनाओं और उनका मतलब हम जान सकता हूँ। तो अगर हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, उनका कुछ नहीं समझ में आएगा, या क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बस ये तो कभी याद होगा नहीं, तो एग्जाम हॉल में लिखेंगे नहीं। अगर कहेंगे तो इसका पूरा मतलब क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, इसका भी मतलब हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन वो कमेंट में लिखेंगे तब। ठीक है, कमेंट में लिखेंगे तो पूरा मतलब फिर एक बार दोहरा देंगे, ताकि आप लोग का कोई मतलब दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर फटाफट।
आगे क्या लिखा है देखिए, लिखा है ठोस में दाब संकुलन, संकुलन यानी कि ठोस में दाब, अरे सॉरी दाब नहीं लिखा है, बंद। अरे यार मेरा भी दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, मतलब मेरा भी एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का, ठीक है। इसीलिए मतलब पढ़ते पढ़ते मेरा भी दिमाग मतलब डिस्टर्ब हो गया। सोचा कि आप लोग के लिए पहले ये पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं अपना मतलब क्वेश्चन तैयार करूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है, ठोस में दाब संकुलन, संकुलन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है देखिए, ठोस में बंद संकुलन एक क्रिस्टल जाल में उनके घटक कणों के अणुओं, परमाणुओं या यानों की या त्रिवीन में निश्चित अवस्था को बंद संकुलन कहते हैं, ठीक है। और फटाफट और देख लेते हैं यहाँ पर बंद संकुलन के प्रकार। ठोस में बंद संकुलन एक दिव्य बंद संकुलन, वर्ग बंद संकुलन एससीपी, ठीक है, पृष्ठकोणीय बंद संकुलन, ठीक है। फिर दूसरा लिखेंगे त्रिमिमीय बंद संकुलन, फिर लिखेंगे षष्ठकोणीय बंद संकुलन, ठीक है। यह सब मतलब इसी तरह से लिखना है, ठीक है। और अलग से कुछ आप लोग को लिखना ही नहीं है, ठीक है, एग्जाम हॉल में, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं, फिर लिखा है संकुलन बंद संकुलन, ठीक है। फिर आगे फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है, द्विमीय बंद संकुलन, यह क्या होता है, ठीक है। तो यह संकुलन होता है वर्ग बंद संकुलन। लिखा है द्विमीय समतल एवं गोलाकार परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोल को अन्य चार गोल स्पर्श करती है। इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग बनता है, ठीक है। यानी कि चारों को एक मिलाने पर केंद्र पर मतलब चार मतलब वर्ग बनता है, ठीक है। तो इस संकुलन को वर्ग बंद संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 4 तथा संकुलन क्षमता 52.4 होता है, ठीक है, 4% होता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है क्रोस्टेलीय बंद संकुलन, यानी कि सर्स्टोलीय कोणीय बंद संकुलन, ठीक है। सॉरी मतलब मैं बोलने में थोड़ा असमर्थ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मतलब सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर लिखे हैं देखिए, भले मैं बोल रहा हूँ इस तरह से, लेकिन आप लोग का अगर ये याद करके जाएंगे ना तो एग्जाम हॉल में अगर वीडियो नहीं देखेंगे ना तो रोएंगे, एकदम पक्का कह रहे हैं कि रोएंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ ये पूरा वीडियो मतलब नो स्किप करिए, ठीक है, पूरा फुल वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समतलन सतह पर गोलाकार परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोल को अन्य द गोले स्पर्श करते हुए घेरे रहते हैं। इन 6 गोले के केंद्रों को मिलाने पर पृष्ठभुज बनता है। तो इस प्रकार से संकुलन की षष्ठीय बंद संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले की संकुलन समय संख्या 6 तथा क्षमता 60.4% होता है, ठीक है। त्रिविमीय संकुलन बंद, यहाँ पर लिखा है त्रिविमीय बंद संकुलन, ठीक है। यह टॉपिक देख लेते हैं फटाफट। क्रिस्टलीय बंद संकुलन, यह क्या होता है, ठीक है। जब ठोस में संघनन कण अणु परमाणु या अन्य इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि समतल सतल पर एक अन्य 6 गोले को घेरती है, ठीक है, तब उसे 6 दिन है। इस 6 छिद्रों के ऊपर तथा नीचे 3-3 गोले आ सकते हैं। जिन 3 छिद्रों के ऊपर 3 गोले आते हैं उन्हें 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले आते हैं। तो इस प्रकार से संकुलन को षष्ठकोणीय बंद संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले की व्यवस्था संख्या 12 तथा संकुलन क्षमता 74% होता है, ठीक है। धन्य बंद संकुलन, यानी कि धन्य बंद संकुलन, यहाँ पर लिखा है धन्य बंद संकुलन, ठीक है। इसका बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं हम फटाफट, ठीक है। लिखा है जब ठोस में उसके संघनक कण अणु परमाणु या आपन इन प्रकार के व्यवस्थित रहते हैं कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं हुए घेरे रहते हैं, तब उनमें 6 छिद्र बनते हैं। जिन 3 छिद्रों के ऊपर 3 गोले आते हैं इनको छोड़कर अन्य 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले आते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को घन्य बंद संकुलन कहते हैं। इस
प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले सामान्य संख्या 12 तथा संकुलन क्षमता 74% होता है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं और फटाफट, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है। पार्ट 2 भी लाएंगे, 4 भी लाएंगे, तो जितना मतलब जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे ना तब तक ले मतलब आप लोग का 624 मतलब पेज है। अगर 624 पेज नहीं ख़त्म करें तब तक ले मतलब दूसरा वीडियो बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन बनाएंगे, हिंदी पे भी टॉपिक बनाएंगे, ऐसा बात नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, 10 वाले टेंशन नहीं लेने का और 12 वाले भी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, फटाफट हम और आगे देखते हैं। ठोस वर्गीकरण यानी कि ठोस का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण करना है, जरूर आता है। वर्गीकरण करने के लिए जरूर आता है, पक्का 100% कह रहे हैं कि पक्का आता है। अगर नहीं आएगा ना इस बार 2026 में तो मतलब मेरा वीडियो को डिसलाइक कर देना। ठीक है, लाइक शेयर मत करना। अगर मेरा वीडियो से अगर एक भी क्वेश्चन ना फंसे ना तो मेरा वीडियो को लाइक मत कर, ठीक है, डिसलाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब भी मत करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। क्रिस्टलीय व अवयवी कणों को बांधे रखने वाले बंधों के आधार पर हम क्रिस्टल की 4 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कि 4 प्रकार के उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा वर्गीकरण, मतलब क्वेश्चन पूछेगा वर्गीकरण करना है तो यह करना है वो करना है, लेकिन आप लोग का इसी तरह से लिखना है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। पहला वर्गीकरण अन्य क्रिस्टलीय, अन्य अनिक क्रिस्टलीय, इसका बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण धनायन और त्रिणवापन होते हैं, जिनके बीच आपसे स्थिति विद्युत आकर्ष बल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। उदाहरण KOH डॉट KCI यानी कि कैल्शियम, NaCl CuSO4 यानी कि उसका उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे फटाफट देखते चले। संयोजन क्रिस्टल, इसका बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इससे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, जिनके बीच आपस में संघानुयोजन बंध से जुड़े होते हैं, संयोजन क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण हीरा ग्रेफाइट यानी कि हीरा ग्रेफाइट लिखा है। ठीक है, उसी को संयोजित क्रिस्टल ये कहते हैं। अरे मतलब अभी ये ठोस वाला मतलब ये चैप्टर पहला हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, अभी पहला चैप्टर के पूरा ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर बने कोई अगर शुरू से मतलब अभी तक ले कोई मतलब पढ़े ही नहीं है, अगर 12 में जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है अगर मतलब वो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो बस देख कर जाएगा। ठीक है, आप लोग का सारा मतलब मटेरियल इसी वीडियो में है। ठीक है, फिर आगे देते हैं। आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल इसे कहते हैं ऐसे क्रिस्टल जिनके आवरणीय कण अणु होते हैं, इन्हें है जो आपस में दुर्बल आवरण वाला आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ठीक है, उदाहरण CO2 ठोस, CO2 अक्रिय गैस यानी कि अक्रिय गैस। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं फटाफट। धात्विक क्रिस्टल, यह क्या होता है। ठीक है, ऐसे धात्विक क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धातु धनापन उपस्थित रहते हैं, जो आपस में धर्मिष्ठ बंध से जुड़े होते हैं, उसी को मतलब धात्विक क्रिस्टल ये कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण सभी धातुएं यानी कि सभी धातु, कोई भी मतलब धातु छूटा नहीं है, सभी धातुएं। ठीक है, यह कठोर अपवर्जनीय तथा अन्य तन्य होते हैं, यानी कि तना, यानी कि जो तना होता है ना, जैसे कि कोई शोर मतलब जैसे कोई पेड़ पौधा होता है उसका शोर होता है ना, वो तना के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि द्रव में नहीं रहता है। ठीक है, वो तना के रूप में रहता है और एक ठोस अवस्था में रहता है। और ठोस अवस्था में वो ऐसा ठोस अवस्था में रहता है जैसे कि वो लंबा भी हो सकता है, वो कोई आकार में नहीं रहता है। ठीक है, कोई उसका आकार नहीं रहता है। ठीक है, फटाफट और आगे देख लेते हैं। लिखा है धातुओं में विशिष्ट चमक उनमें उपस्थित मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा इनके गलनांक व अवस्था उच्च होते हैं। धातुओं में प्रत्येक का गुण होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वह ऊष्मा तथा सूचांक होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अक्षय संघटन कण अबंध भौतिक, यानी कि मतलब ये वीडियो देख कर जाएंगे ना दोस्तों 100% कहने ना आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, यह मतलब अपना से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
त्रिविमीय क्रिस्टलीय, त्रिविमीय में किसी दोस्तों त्रिविमीय में थोड़ा फोन आ गया था, चलिए त्रिविमीय में क्रिस्टलीय में त्रिविमीय में किसी भी क्रिस्टलीय के इकाई कोशिका की नियुक्ति 1 सेकेंड, थोड़ा बाद में कॉल करते हैं, अरे बाद में बताऊँ, थोड़ा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो गया, 20 मिनट का हो गया है, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सकते हैं, ठीक है। बाय दोस्तों।